नमस्कार दोस्तों। जहां हमने देखा इक्विटी मार्केट और इंटरनेशनल कमोडिटी मार्केट में काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली और साथ में हमने करेंसी मार्केट के अंदर भी काफ़ी अच्छी रिकवरी आते हुए देखी। तो हमने देखा कि एग्रीकल्चर कमोडिटी भी उस इंडेक्स से बाहर नहीं है। जहां हमने सभी इंडेक्सेस में अच्छी तेज़ी आते हुए देखी, वही हमने देखा कि एग्रीकल्चर कमोडिटी के अंदर भी शानदार रिकवरी आते हुए देखी है। एग्रीडेक्स जो कि एनसीडीएक्स का इंडेक्स है, वहाँ पर भी हमने शानदार रिकवरी बनते हुए देखी है। वहीं अगर हम सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन में भी हमने वीकली गेंस बनते हुए देखे। ऑलमोस्ट 4.64% की गेंस के साथ सोयाबीन 4102 के स्तर पर बंद होता हुआ देखा गया। वहीं अगर हम रिफाइंड सोया की बात करें तो रिफाइंड के अंदर भी हमने करीबन 2.52% की गेंस बनते हुए देखे और रिफाइंड सोया का भाव करीबन 926 के स्तर पर बंद होता हुआ देखा गया। वहीं अगर हम क्रूड पाम ऑयल की बात करें तो 2 हफ्ते की गिरावट के बाद क्रूड पाम ऑयल में एक रिकवरी आते हुए देखी और करीबन 4.01% के गेंस के साथ सीपीओ 788.20 के स्तर पर बंद होता हुआ देखा गया। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो एडिबल ऑयल पैक में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली और हमने देखा कि जिस तरह से डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दी है, उसी तरीके से यहाँ पर एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में भी भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए। वैश्विक स्तर पर हमने एडिबल ऑयल्स में काफ़ी अच्छी रिकवरी आते हुए देखी, जिसकी वजह से हमने डोमेस्टिक मार्केट के अंदर भी एक रिकवरी का ट्रेंड बनता हुआ देखा है। एक्सपेक्टेड है कि आने वाले हफ्ते में भी एग्रीकल्चर कमोडिटी एडिबल ऑयल्स में इसी तरह का ट्रेंड दोबारा देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम कॉटन कपास पैक की बात करें तो कॉटन के अंदर भी हमने एक रिकवरी आते हुए देखी। करीबन 2.03% के गेंस के साथ कॉटन के भाव 18,610 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। कपास के भावों में भी हमने ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छी रिकवरी आते हुए देखी और करीबन कपास के भाव 2.26% के गेंस के साथ 1,065 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। कॉटन सीड ऑयल केक में भी हमने एक रिकवरी आते हुए देखी और कॉटन सीड ऑयल केक के भाव वीकली पर्सपेक्टिव से 2.85% के गेंस के साथ 1879 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। तो यहाँ अगर हम देखें तो जिस तरीके से कॉटन पैक में रिकवरी देखी है, ग्लोबल रिकवरी आते हुए देखी है और साथ में हम देखें तो जिस तरीके से डोमेस्टिक मिलर्स की डिमांड बढ़ी है कॉटन के मिलर्स के लिए, जिनिंग के लिए, तो उसकी वजह से हमने एक अच्छी रिकवरी आते हुए देखी है। तो एक्सपेक्टेड है कि अगले हफ्ते में भी कॉटन के भावों में तेज़ी देखने को मिल सकती है। एक्सपेक्टेड है अगले हफ्ते कॉटन के भावों के लिए जो रेंज रहेगी वो नीचे करीबन 18,300 से लेकर ऊपर में 19,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। कपास में नीचे में करीबन 1,030 और ऊपर में करीबन 1,100 रुपये तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। कॉटन सीड ऑयल केक में भी ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पर भी हम एक्सपेक्टेड है कि 1950 से लेकर 2,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 1820 पर अवेलेबल रहेगा। हमें लगता है कि यहाँ पर भी एक बाउंस बैक लेकर ट्रेड हो सकते हैं। जहाँ तक चने की अगर बात करें तो चने में हमने भी रिकवरी आते हुए देखी। चने में करीबन 0.47% के गेंस इस हफ्ते भी देखे और चने के भाव 5524 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। हालांकि चने ने करीबन 5607 का एक ईयर हाई बनाते हुए देखा और वहाँ से एक थोड़ा सा करेक्शन रहा, मगर ओवरऑल 0.047% की गेंस के साथ चने में तेज़ी देखने को मिली। इवन अगर हम सभी दालों की बात करें तो सभी दालों में हमने रिकवरी यहाँ पर आते हुए देखी है। फेस्टिवल सीजन की डिमांड अराइवल कम होने की वजह से और सरकारी बिकवाली भी यहाँ पे कम होने की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। तो हमें लगता है कि आने वाले हफ्ते में भी चने के भावों में एक तेज़ी का ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू रह सकता है। चने के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करीबन 5400 का रहेगा, रेजिस्टेंस 5800 का हो सकता है और एक्सपेक्टेड है कि चने के भाव अगले हफ्ते भी ऊपर जाते हुए देखे जा सकते हैं। वहीं अगर हम ग्वार गम की बात करें तो ग्वार सीड में हमने करीबन 1.29% की गिरावट देखी और ग्वार सीड के भाव करीबन 4,060 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। वहीं अगर हम ग्वारगम की बात करें तो ग्वारगम में करीबन 2.59% की गिरावट देखी और ग्वारगम के भाव करीबन 6,088 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। यहाँ पर अराइवल कुछ बढ़ने की वजह से, हायर लेवल्स पर मंडियों में आवक बढ़ने की वजह से एक बिकवाली का प्रेशर देखने को मिला। हालांकि लोअर लेवल्स पे हमने यहाँ पर एक रिकवरी भी आते हुए देखी है, क्योंकि जिस तरीके से क्रूड के भाव बढ़े हैं तो एक्सपेक्टेड है कि ग्वारगम के भी आगे भाव बढ़ सकते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट डिमांड ग्वारगम की यहाँ पर आ सकती है। तो इंट्राडे और वीकली पर्सपेक्टिव से हमें लगता है कि ग्वारगम में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 5,800 का रहेगा, रेजिस्टेंस 6,400 का हो सकता है। ग्वार सीड में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 3,950 का रहेगा, रेजिस्टेंस 4,200 का हो सकता है। एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पर लोअर लेवल्स पर डिमांड देखने को मिल सकती है और भाव ऊपर आ सकते हैं। वहीं अगर हम स्पाइसेस की बात करें तो स्पाइसेस में ये हफ्ता थोड़ा सा निराशाजनक रहा। स्पाइसेस के अंदर हमने थोड़ी गिरावट आते हुए देखी। जीरे के भाव करीबन 1.04% की गिरावट के साथ 13,745 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। हालांकि इस हफ्ते मार्केट लोअर लेवल से रिकवर भी हुआ है। टर्मरिक के भावों में हमने करीबन 1.83% की गिरावट देखी और टर्मरिक के भाव करीबन 5,784 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। वहीं अगर हम कोरिएंडर की बात करें, धनिया की बात करें, तो यहाँ पर हमने
करीबन 0.5% की गिरावट देखी और कोरिएंडर के भाव करीबन 6,810 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। अराइवल बढ़ने की वजह से, मंडियों के अंदर आवक बढ़ने की वजह से भावों में एक सेलिंग प्रेशर रहा। हालांकि एक्सपोर्ट डिमांड से भी भावों को यहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है। हमें लगता है कि अभी फ़िलहाल भाव आवक बढ़ने की वजह से तो कुछ प्रेशर में रहेंगे, मगर हमें लगता है कि लोअर लेवल्स पर दोबारा से एक्यूमुलेशन देखा जा सकता है। जीरे के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 13,300 का रहेगा, रेजिस्टेंस 14,100 का होगा। टर्मरिक के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 5,500 का रहेगा, रेजिस्टेंस 6,000 का रहेगा। कोरिएंडर के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 6,500 का रहेगा, रेजिस्टेंस 7,200 का रहेगा। तो इस तरीके से हमें लगता है कि एग्रीकल्चर कमोडिटी में भी ओवरऑल जो ट्रेंड है वो थोड़ा पॉजिटिव रह सकता है, क्योंकि जिस तरीके से सब इकोनॉमी सुधर रही है तो यहाँ पर एग्रीकल्चर कमोडिटी की डिमांड भी ओवरऑल बढ़ सकती है। तो एक्सपेक्टेड है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी एग्रीकल्चर कमोडिटी में भी, मेन एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में देखने को मिल सकती है। तो आशा करते हैं आपको इस कमेंट्री से फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू।